सम टाइम लाइफ इतनी हार्ड हो जाती है ना कि स्माइल करने का भी मन नहीं करता। सब कुछ गलत लगने लग जाता है। स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, प्रेशर, हार्ट ब्रेक, फेलियर। और तब हम सोचते हैं मैं हैप्पी कैसे रहूं जब मेरी लाइफ इतनी मेस्ड अप है। बट मे बी हैप्पीनेस परफेक्ट लाइफ का रिवॉर्ड नहीं है। मे बी हैप्पीनेस एक चॉइस है। डाल कार्नेगी ने कहा था, इट इज़ नॉट वट यू हैव और हु यू आर दैट मेक यू हैप्पी, इट्स वट यू थिंक अबाउट। और सोचो और सच बोलो, दो लोग सेम सिचुएशन में हो सकते हैं, एक टूट जाता है और दूसरा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। डिफरेंस सिर्फ माइंडसेट का होता है। लाइफ में डार्कनेस सबके पास आती है। किसी का ब्रेकअप होता है, किसी के ड्रीम फेल होते हैं, किसी की फैमिली प्रेशर डिस्ट्रॉय कर देता है, किसी का लोनलीनेस। बट हैप्पीनेस का मतलब प्रॉब्लम का होना नहीं है। हैप्पीनेस का मतलब है प्रॉब्लम से बावजूद जीना सीखना। तो आज मैं तुम्हें 5 पावरफुल वे बताऊंगा जिससे तुम टफ टाइम में भी खुद को मेंटली स्ट्रॉन्ग और हैप्पी रख सकते हो। नंबर 1, ग्रेटिट्यूड सीखो। सबसे पहली चीज़ ग्रेटिट्यूड। हमारी बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है? हम जो नहीं है उस पर फोकस करते हैं और जो ऑलरेडी है उसकी वैल्यू ही नहीं करते। तुम्हारे पास शायद लग्जरी कार नहीं है बट तुम्हारे पास पैर है ना चलने के लिए। तुम बिलियनियर नहीं हो बट तुम्हारे पास खाना है, पानी है, इंटरनेट है और एक चांस है लाइफ को इम्प्रूव करने का। और बहुत लोग ऐसी लाइफ का ड्रीम देखते हैं जो तुम ऑलरेडी जी रहे हो। हर दिन बस 3 चीज़ें लिखो जिन पे तुम थैंक्सफुल हो। फैमिली, हेल्थ, फ्रेंडशिप या सिर्फ पीसफुल का सनसेट। क्योंकि ग्रेटिट्यूड तुम्हारे ब्रेन को ट्रेन करता है और पॉजिटिविटी नोटिस करने के लिए। जब तुम थैंक्सफुल होना स्टार्ट कर देते हो तब तुम कंप्लेन करना कम कर देते हो। और जहाँ ग्रेटिट्यूड होती है वहाँ हैप्पीनेस ऑटोमेटिकली ग्रो करती है। नंबर 2 है हैप्पीनेस को चूज़ करो। वैलेरी पेट्रिलिनी ने कहा था, हैप्पीनेस इज़ अ चॉइस। और होनेस्टली हम रोज़ 100 ऑफ चॉइसेस लेते हैं। नेगेटिव सोचना या पॉजिटिव, गिव अप करना या ट्राई करना, विक्टिम बनाना या फाइटर बनना। लाइफ हार्ड होगी, स्ट्रेस कभी कम्प्लीटली ख़त्म नहीं होता, बट तुम डिसाइड करते हो कि तुम उस स्ट्रेस से स्लेव बनोगे या स्ट्रॉन्ग बनोगे। देखो, हैप्पी रहना मतलब फेक स्माइल करना नहीं होता। इट्स मीन पेन के बीच भी होप चूज़ करना। खुद को हर दिन रिमाइंड करो, मैं सर्कमस्टांसेस से बिगड़ हूँ। क्योंकि अगर तुम हर सिचुएशन को नेगेटिव लेंस से देखोगे, इवन गुड मोमेंट भी डार्क लगने लगेंगे। बट अगर तुम पॉजिटिव रहना चूज़ करोगे तो डिफ़िकल्ट फेस भी तुम्हें ग्रो करेगा। नंबर 3 है अपनी स्टोरी चेंज करो। हम सब अपने माइंड में स्टोरीज बनाते हैं। मैं लकी नहीं हूँ, मेरे साथ ही बुरा होता है, मैं कभी सक्सेसफुल नहीं होऊंगा, काश मेरे पास ये होता। और धीरे धीरे हम वही बन जाते हैं जो हम खुद को बोलते हैं। सो चेंज द स्टोरी। अपने स्ट्रगल को सर्कस मत समझो, उन्हें ट्रेनिंग समझो। मे बी हार्ट ब्रेक ने तुम्हें मैच्योर बनाया है, मे बी फेलियर ने डिसिप्लिन सिखाया है, मे बी लोनलीनेस ने तुम्हें खुद को अंडरस्टैंड करना सिखाया है। तुम ब्रोकन नहीं हो, तुम इवॉल्व हो रहे हो। अपनी लाइफ की ट्रेजेडी की तरह मत देखो, उसे कमबैक स्टोरी की तरह देखो। क्योंकि रियल पावर तब आती है जब तुम पेन को पर्पस में कन्वर्ट करते हो। नंबर 4 है खुद का ख्याल रखो। आजकल लोग सक्सेस के पीछे इतना भाग रहे हैं कि खुद को ही डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। लेट नाइट स्क्रोलिंग, नो स्लीप, नो एक्सरसाइज, नो पीस। और फिर बोलते हैं यार मूड ही नहीं अच्छा रहता। ब्रो, माइंड और बॉडी कनेक्टेड हैं। अगर तुम बॉडी को टॉर्चर करोगे तो माइंड भी सफ़र करेगा। सेल्फ केयर सेल्फिश नहीं होती, नेसेसिटी होती है। वर्कआउट करो, अच्छा फूड खाओ, थोड़ा वॉक करो, फ़ोन साइड में रखते रेस्ट कर लो। कभी कभी हैप्पीनेस कोई डीप फिलोसफी नहीं होती, बस प्रॉपर स्लीप और पीसफुल माइंड होता है। और एक बात याद रखना, तुम मशीन नहीं हो, रिचार्ज होना वीकनेस नहीं होती। नंबर 5 है अपनी ड्रीम लाइफ बिल्ड करो। सबसे डेंजरस फीलिंग क्या होती है पता है? जब तुम ऐसी लाइफ जी रहे हो जो तुम एक्चुअली चाहते ही नहीं। दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए कैरियर चूज़ करना, फेक इमेज मेंटेन रखना और अंदर से एम्प्टी फील करना। हैप्पीनेस तब आती है जब तुम अपनी वैल्यू के अकॉर्डिंग जीना स्टार्ट करते हो। सो आस्क योरसेल्फ, तुम कौन सी लाइफ चाहते हो, कौन सी वर्जन बनना चाहते हो, और फिर डेली स्मॉल स्टेप लो। क्योंकि लाइफ एक रेस नहीं है, इट्स अ जर्नी। और हैप्पीनेस डेस्टिनेशन में नहीं आती, हैप्पीनेस उस प्रोसेस में आती है जहाँ तुम ग्रो कर रहे होते हो। हर वर्कआउट, हर स्मॉल इम्प्रूवमेंट, हर लेसन, हर कमबैक, ये सब हैप्पीनेस क्रिएट करता है। और एंडिंग में बस मैं यही कहना चाहूँगा, लिसन केयरफुली। टफ टाइम परमानेंट नहीं होता, बट स्ट्रॉन्ग माइंडसेट परमानेंट बन सकता है।
लाइफ तुम्हें टेस्ट करेगी, कभी तोड़ने की कोशिश करेगी, कभी अकेला फील करवाएगी, बट इवन देन यू कैन स्टिल चूज हैप्पीनेस, बी ग्रेटफुल, चूज पॉजिटिविटी, टेल योर सेल्फ बेटर स्टोरीज, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बिल्ड द लाइफ यू ट्रूली वांट, क्योंकि हैप्पीनेस मिलती नहीं है, क्रिएट करनी पड़ती है। और याद रखना, इफ़ यू वांट द रेनबो यू गोटा पुट अप विद द रेन, सो कीप गोइंग, बेटर डे आर कमिंग। ये था डे 16। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और फीडबैक जरूर देना कैसी वीडियो थी। बाय बाय, टेक केयर।